हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने ऐप्स द प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं जीएस ऑल गुरु और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आपका जो बैच आपने परचेस किया है बिहार दरोगा का तमाम जानकारियां। जी हाँ दोस्तों, जिस बच्चों ने बिहार दरोगा का बैच लिया है कि सर उसमें हम पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल आपने सही सुना, मैं ही उस बिहार दरोगा का बैच पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बच्चों को मैं आज बताना चाहता हूं कि इस बैच का इंट्रो क्या होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे जो बिहार दरोगा में फॉर्म भरे हैं या फिर भरेंगे, जो आने वाले जो 1800 हमारी वैकेंसी आने वाली है बिहार दरोगा का, उसमें मैक्सिमम बच्चों का जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर से जो छटते हैं, तो जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है उनको सिलेबस की जानकारी ना होना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के पीटी और मेंस में क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, और काफी विस्तार पूर्वक। क्योंकि किसी भी परीक्षा का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है उसके सिलेबस का एनालिसिस कि सिलेबस क्या पूछ रहा है। उसके बाद होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या सिलेबस को ध्यान में रखा गया या नहीं रखा गया है। और चूंकि बिहार दरोगा में हमेशा से बदलाव देखने को मिलता ही है, पिछली बार बिहार दरोगा की मैं बात करता हूं, वहां पर इंग्लिश भी देखने को मिला था जो कि सिलेबस में डिफाइन नहीं था। या दोस्तों, इंग्लिश में एक्टिव पैसिव आए थे, वन वर्ड आया था, एंटोनिम सिनोनिम्स भी क्वेश्चन आए थे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीटी और मेंस का। जिन बच्चों ने इस ऐप्स को मतलब ऐप्स पर बैच को खरीदा है, उनको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पर जो चेहरा है वो विश्वास के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर जो आपको कंटेंट मैं दूंगा वो नो डाउट बेस्ट एंड बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज आपको दी जाएगी वो सिर्फ केवल कंटेंट नहीं रहेगा, वो फिल्टर कंटेंट रहेगा। फिल्टर कंटेंट का बोलते हैं हम लोग क्वालिटी बेस्ड। एक कंटेंट होता है क्वांटिटी बेस्ड और एक कंटेंट होता है क्वालिटी बेस्ड। तो इसमें जो आपको कंटेंट रहने वाला है वो क्वालिटी बेस्ड रहने वाला है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये पूरा वीडियो जो है वो काफी पसंद आएगा। इस वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया सिलेबस, तो उसको 2 बार देखिएगा। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि क्या कुछ रहने वाला है। और जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, पटना के आसपास के हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे सेंटर द प्लेटफॉर्म कोचिंग जो मुसल्लमपुर हाट सागंज में स्थित है, वहां पर आ सकते हैं। ये बैच उनको बिहार दरोगा का बिल्कुल मैं फ्री दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बिहार दरोगा का जो बैच है जो मैं पेड पे पढ़ाता हूँ, ये आपको फ्री बैच मिलने वाला है। बस आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 150 रुपए रहने वाले। और जब तक ये ऑनलाइन में चलेगा, आमतौर पर ये बैच 4 से 5 6 महीने चलेगा ही। 6 महीने तक आपको बिल्कुल फ्री आइए, क्लास कीजिए, उसका पीडीएफ बनाइए, लेके जाइए। ठीक है, चलिए। तो हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वो क्या कुछ रहने वाला है। तो इसमें 2 चरण होते हैं, एक होता है पीटी और एक होता है मेंस, और बाकी आपका फिजिकल होता है। फिजिकल तो भैया फिजिकल गुरु ही बताएंगे आपको, या फिर मैं भी बता दूंगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं अपने सबसे पहले कि सर पीटी का सिलेबस क्या है। तो अगर मैं बात करता हूं कि पीटी का सिलेबस, तो पीटी का सिलेबस बेसिकली 90% जीएस बेस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, 90% हमारा जो सिलेबस है वो जीएस बेस्ड होने वाला है, यानी जीएस में ही से ही मतलब जीएस से ही 90% क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, तो पॉलिटी है। पॉलिटी की मैं बात करता हूं तो पॉलिटी में सारी चीजें पढ़नी होंगी। आपको संविधान का विकास पढ़ना होगा, आपको नागरिकता पढ़नी होगी, आपको मौलिक अधिकार पढ़ना होगा, आपको मौलिक कर्तव्य पढ़ने पड़ेंगे, आपको प्रधानमंत्री पढ़ना होगा, आपको संसद पढ़ना होगा, आपको राष्ट्रपति पढ़ना होगा, आपको उपराष्ट्रपति पढ़ना होगा, आपको पंचायती राज पढ़ना होगा, आपको राज्य सरकार पढ़ना होगा, आपको संवैधानिक संस्था पढ़नी होगी, आपको गैर संवैधानिक संस्था पढ़नी होगी। साथ ही साथ आपको एजी पढ़ना होगा, सीएजी पढ़ना होगा, यूपीएससी पढ़ना होगा, ईसीआई पढ़ना होगा। ये तमाम जो सिलेबस है, आप देख सकते हैं कि मैं बिना लिखे मुंह जबानी बोल रहा हूं। तो जो फैकल्टी किसी सिलेबस को मुंह जबानी बोल सकता है, सोचो कि उसमें उसके ब्रेन में कितना कंटेंट पहले से लोड होगा। क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि लोग पीपीटी लेकर आते हैं और पीपीटी से टिक मार के पढ़ाते रहते हैं। मैं थोड़ा वैसा फैकल्टी नहीं हूं। मैं बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद उन चीजों को दिमाग में रखता हूं, क्योंकि एक बेस्ट टीचर वही बनता है जो बेस्ट स्टूडेंट होता है। तो इसलिए सारे सिलेबस मुझे मुंह जबानी याद है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे वीडियो से कि किस तरह से इन्होंने बिना पीपीटी के माध्यम से पूरे सिलेबस को पॉलिटी के मुंह जबानी बता दिया। ठीक है, तो पॉलिटी क्लियर। ज्योग्राफी की मैं बात करता हूं तो ज्योग्राफी यहाँ 2 भाग में बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि ज्योग्राफी से अगर 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, तो 7 क्वेश्चन हमारे इंडियन ज्योग्राफी से आएगा और 2 क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएगा। अब इंडियन ज्योग्राफी में क्या आएगा, तो सबसे पहले हमारा यूनिवर्स से क्वेश्चन आता है, ब्रह्मांड से। दूसरा हमारा अर्थ से आता है। तीसरा हमारा एटमोस्फेयर से आता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो एटमोस्फेयर के बाद अगर मैं बात करता हूं तो हमारा हिमालय से आता है, हमारा माउंटेन से आता है, हमारा प्लेन से आता है, हमारा प्लेटू से आता है, हमारा वेस्टर्न घाट आता है, हमारा ईस्टर्न घाट आता है, मानसून आते हैं, ग्लोब से क्वेश्चन आते हैं, झीलों से क्वेश्चन आते हैं, नदियों से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस है।
और मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूं तो उसमें कुछ ट्रेंच पूछ लेते हैं, ट्रेंच वगैरह जो होते हैं उसके बारे में पूछते हैं, तो ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। हिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों को मिलाते हैं तब ये पूरी एक हिस्ट्री कंप्लीट होती है। और दरोगा का अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन का ये रिकॉर्ड रहा है कि उसने मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा अपना माना है और एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा सा वो पराया मानता है। एक आध क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आएगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा गांधीवादी युग से शुरू होता है बेसिकली हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, और पूरे गांधी का आंदोलन जो है गांधीवादी युग है उसके बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस कैसे बना उसके बारे में पढ़ेंगे, कांग्रेस की कितनी बैठक हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। गांधी हमारे भारत में आए तो गांधी 16 में आए, 15 में आए तो लखनऊ समझौता पढ़ेंगे, चंपारण पढ़ेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर पढ़ेंगे, खेड़ा आंदोलन पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्वराज पार्टी पढ़ेंगे, उसके बाद एचआरए पढ़ेंगे, उसके बाद काकोरी कांड पढ़ेंगे, उसके बाद एचएसआरए पढ़ेंगे, उसके बाद साइमन कमीशन पढ़ेंगे, उसके बाद सीडीएम पढ़ेंगे, तो आप लोग बोलते हो सविनय अयोध्या आंदोलन पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 34-35 के दौर में जो 35 कानून है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम गांधी जी के देखेंगे कि उन्होंने जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें हिस्सा लेने आता उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे। तो ये तमाम हमारे क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस है। वही बात करते हैं अगर मेडिवल हिस्ट्री का, तो मेडिवल हिस्ट्री का हमारा जो सिलेबस रहने वाला है वो बेसिकली दो ही हिस्ट्री पर हमारा पर मेडिवल हिस्ट्री है। एक हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत मध्य भारत का सबसे बड़ा इतिहास है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक रहा है। और पूरे दिल्ली सल्तनत में 5 वंश रहे हैं जिसका नाम है गुलाब खिले तो सांस लो, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश के बारे में सभी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इल्तुतमिश आया, फिर रजिया आई, फिर उसका जो बेटा है उस तरह से लीड किया, तमाम चीजों पढ़ेंगे। बात करते हैं हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में, तो मुगल साम्राज्य के बारे में पूरा पढ़ेंगे। बाबर है, बाबर है, तो ये सारे सिलेबस हम लोग देखेंगे अपने मुगल एम्पायर में। और एंशिएंट की बात करते हैं तो एंशिएंट में थोड़ा बड़ा सिलेबस है वो देख लेंगे। फिर में अगर बात करते हैं, फिर अगर हम बात करते हैं, फिर अगर हम बात करते हैं कि तो 5 मिनट की हम बात करते हैं तो उसके बाद हमारा साइंस का सेक्शन जो है 3 भाग में बटा हुआ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। फिजिक्स में हर वो कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमारा बिहार दरोगा पूछा उसको हम कवर करेंगे, और साथ ही साथ केमिस्ट्री का, बायो का जो बेसिक हमारा होता है, ब्लड होता है, ब्लड क्लासिफिकेशन होता है, सेल होता है, हमारा हार्ट होता है, ब्रेन होता है हमारा, उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तमाम चीजों को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के बारे में हम पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान्स क्या होता है, उसका मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, उसका फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का जितने हमारे सिलेबस होते हैं तमाम चीज को देखेंगे। ठीक है। स्टैटिक जीके का मतलब होता है वो जीके जो विविध से पूछते हैं, जैसे कि नदियों को उपनाम पूछ लेगा, नदियों पर स्थित शहर पूछ लेगा, कुछ हमारे फसलों का पूछ लेगा, तो ये सारे चीजें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। और मैं बात करता हूं कि पीटी और मेंस में दोनों का जीएस का सिलेबस सेम होता है, बट ये जो होता है, ये पीटी और मेंस का सिलेबस जो होता है वो सेम होता है, और हिंदी जो होता है वो पासिंग होता है, मात्र 33% मार्क्स आपको लाना होगा। तो वैसे बच्चे जो हमारे पेड बैच को खरीदे हैं वो निराश ना हो, ये बैच हमारी 2 जनवरी से चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये बैच अभी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जितने बच्चे ये बैच को लिए हैं पैनिक ना हो, 2 जनवरी 2025 से ये बैच शुरू होगी। अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को जोड़े, क्योंकि मात्र दोस्तों 299 मात्र 399 में ये बैच है, मात्र 399 में ये बैच है। लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड करते हैं तो कुछ आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मात्र 399 में ये बैच कब चलेगी, 2 जनवरी 2025 से ये बैच चलेगा बैच चलेगा। साथ ही साथ जो बच्चे ऑफलाइन चलना चाहते हैं वो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन ये बैच फ्री है। आपको केवल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा 150 रुपए से, और 6 महीना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के दिन काफी है। बाबा टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।